कोई बात नहीं दोस्तों, आज सीधी बात, नो बकवास। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज मनीषा, योर प्लेसमेंट कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कैसे रिसर्च करें इंटरव्यूज में जाने से पहले। तो सीधा मुंह स्टार्ट करती हूँ कि गाइस, बहुत हो गया रिजेक्शन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू में क्या गलती हो रहा है, ये सब बहुत हो गया। अभी बात करते हैं कि मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना ही है तो कैसे हो। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं, आपको टेक्निकली साउंड होना है, आपको टेक्निकल जार्गन्स एंड कॉमन जार्गन्स आना चाहिए, आप साउंड होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो, आप कंपनी के बारे में, कंपनी के सीक्रेट कोड्स जानते हो। और आज जो वीडियो है, आज ये लास्ट वीडियो है जो आपको पूरा नॉलेज देगा कि हर कोई प्लेसमेंट में कहीं पे भी जा रहे हो, आप कैसे प्रोफेशनल साउंड करोगे या फिर कैसे साउंड करोगे कि आप वही कंपनी से ही बिलोंग करते हो, इवन दो यू आर अ फ्रेशर और यू हैवंट gone to the company or you are not a part of the company, still you know many things about the company। कंपनी का पार्ट ना होते हुए भी आपको कंपनी के बारे में हर चीज कैसे पता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपोज मान लो कि आपको एक कंपनी में जॉब चाहिए और उसी कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आप क्या करोगे? गूगल ओपन किए और उसके ऊपर वो कंपनी का नाम टाइप करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंपनी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, PRSONS। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी का एग्जाम्पल लिया जो कंपनी का नाम है पीआरसन्स ग्रुप, है ना। अगर वो कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है और एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको उसका वेबसाइट गूगल में मिलेगा ही मिलेगा। सपोज मान लो कि कंपनी का वेबसाइट नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी है एमसीए के अंडर में, उसका डिटेल्स जो है वो आ ही जाएगा। एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सपोज मान लो कि मेरा एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन जिसका कि वेबसाइट अभी तक अवेलेबल नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है या फिर अनरजिस्टर्ड कंपनी है? आइए पहले वो देखते हैं। सपोज मान लो मेरे कंपनी का नाम तो आपको पता ही होगा, एक्सेलेंसी बाय मनीषा। सो यहाँ पे मैंने सर्च किया एक्सेलेंसी बाय मनीषा, जिसका कि अभी तक फिलहाल के लिए वेबसाइट है ही नहीं, पर ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हो। जो कंपनी का एक यूट्यूब अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पेज अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको मेरे कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फाल्कन ईबीज एक कंपनी है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी को लिस्टेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे कंपनी का जो है वो सारा डिटेल्स आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे डायरेक्टर कौन है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुआ है, कंपनी का एड्रेस कहाँ पे है, यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगा। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है या एक कौन सा कंपनी है, आपको पूरा चीज पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का CIN नंबर भी है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी कब रजिस्टर हुआ और उसका नंबर, ऑथेंटिकेशन नंबर, कितना साल हुआ कंपनी को, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, आपको यहाँ पे हर चीज मिल गया, है ना। यहाँ पे हर चीज आपको मिल गया कि कौन कौन ये कंपनी में एसोसिएटेड है, कौन डायरेक्टर है, कौन ओनर है, आपको हर चीज पता चल गया। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, मेरे कंपनी का अभी तक वेबसाइट बना नहीं, इसीलिए आपको जो जो सिर्फ चीजें अवेलेबल है वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन करते हो या फिर लिंक्डइन का पेज ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंपनी का इंफॉर्मेशन कि मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉइज है, कौन कौन एसोसिएटेड है मेरे साथ, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों, है ना। लेकिन हम यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पीआरसन्स कंपनी एक है जिसको कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहती हूँ। आप क्या करोगे, उसको ओपन करोगे। और एक चीज यहाँ पे बता दो दोस्तों, जो भी कंपनी का वेबसाइट अवेलेबल है, साइड में आपको एक चीज और दिखेगा, इसको बोला जाता है GMB, गूगल माई बिजनेस। इसमें कंपनी का हर डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड फोन नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक फीचर भी है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अगर वेबसाइट मिल गया यहाँ पे अच्छी बात है, नहीं तो GMB में मिल ही जाएगा। तो वेबसाइट अगर मिल गया तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट में क्लिक करना है। आपने वेबसाइट क्लिक किया, पहले आपको होम पेज में जाना है। आपको होम पेज में दिख जाएगा ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना।
कंपनी का मिशन, विजन, सर्विसेज आपको ब्रीफली यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि ये कंपनी क्या करती है, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मैन पावर, स्टाफिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो कंपनी के बारे में आपको ओवरव्यू मिल गया। अभी आपको और ज्यादा जानना है। आपको क्या जानना है कि कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, कौन कौन है जो कंपनी के हाईएस्ट हायरार्की में है, कौन कौन एम्प्लॉइज है, कितने एम्प्लॉइज है, हर चीज के बारे में जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा अबाउट पेज में गाइस। तो अबाउट पेज में आपको मिल जाएगा कंपनी का इंफॉर्मेशन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, है ना, फाउंडर और को फाउंडर डिटेल आपको मिल जाएगा कि कंपनी का को फाउंडर कौन है, डायरेक्टर कौन है, आपको हर चीज जानकारी यहाँ पे आपको सर्विस पेज में मिल जाएगा दोस्तों। और कौन सा सर्विस मिलता है वो भी आपको ब्रीफली मिल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ब्रीफली नहीं जानना है, आपको ज्यादा जानना है। कैसे जानेंगे आइए बताती हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मिल गया कि कंपनी कौन सा सर्विसेज जो है प्रमोट कर रहा है ना। तो मान लो कि कंपनी डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है या फिर डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो आपको ओपन करना है डिजिटल मार्केटिंग। आपको देखना है कि कौन सा क्लाइंट के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुका है। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये कंपनी आपके लिए है। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कौन सा जार्गन, टेक्निकल जार्गन, कॉमन जार्गन अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूं, एसईओ हो गया, आपका पीपीसी हो गया, पेपर क्लिक, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब चीजें होती है डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन अगर आपको जार्गन्स पता नहीं है, ठीक है, और एचआर या फिर जो भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू ले रहा है आपको पूछ लिया आपको पीपीसी आता है, तो आप वहां पे सोचने लगे पीपीसी ये क्या होता है भाई, ये कौन से खेत की मूली है, तो वहां पे आप फंस जाओगे। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू गेट प्रिपेयर विद ऑल द टेक्निकल जार्गन्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पीपीसी का मतलब क्या है, पेपर क्लिक गाइस, जिसको बोला जाता है लीड जनरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ गया आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे चीजें एक जगह आ सकता है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, आपका सीआरएम डेवलपमेंट हो गया, आपका कुछ भी डेवलपमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर यहाँ पे होता है। तो अगर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कौन से जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। और एक चीज आपको देखना है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं कौन से लैंग्वेज में ये लोग स्पेसिफाइड है वो भी आपको पता लगाना है। या फिर ये PHP यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, रिएक्ट यूज करते हैं, कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, आपको इसके ऊपर भी जानकारी लेना चाहिए और आपको यहाँ पे जानकारी मिल भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग। मतलब ये लोग जो है, जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी देती है, ट्रेनिंग सर्विसेज भी देती है। मतलब कंपनी में बुला के उन लोगों को टेक्निकली ट्रेन करवाते हैं और इंटरव्यू के लिए रेडी करवाते हैं या फिर कंपनीज के लिए रेडी करवाते हैं। तो इनका प्री प्लेसमेंट सर्विसेज भी है गाइस। तो ये लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करवाते हैं। इसका मतलब है कॉर्पोरेट में जाके या फिर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को ये लोग टेक्निकली या फिर नॉन टेक्निकली ट्रेंड करवाते हैं। ये भी इन लोगों का एक सर्विसेज है। तो अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में हो या फिर HR में हो, आपको जाना है तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये कॉर्पोरेट में कौन से सेगमेंट में ट्रेनिंग करवाते हैं और आपका काम वहां पे क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक HR जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि ये जो कंपनी है कौन से टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ना। और एज एन HR आपको कौन से फील्ड में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या फिर कॉम्प्लायंसेस या फिर HR ऑपरेशन का काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैन पावर कंसल्टिंग। सो दे आर इनटू मैन पावर कंसल्टिंग एज वेल। इसका मतलब है ये लोग जो है मैन पावर प्रोवाइड करते हैं दूसरे कॉर्पोरेट को, है ना। क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रेन भी करवाते हैं कंपनी के लिए, तो ये लोग उन लोगों को लेके प्लेस भी करवाते हैं, है ना, सही जगह प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो इन लोगों का काम है प्रॉपर ट्रेनिंग देना एंड कॉर्पोरेट
आपके एम्प्लॉयज का कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना और मैन पावर सप्लाई करना डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को, है ना। तो ये इतने सारे सर्विसेज एक कंपनी में दे रहे हैं। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जॉनर कौन सा है और आप किस जॉनर में जाना चाहते हो। उस हिसाब से आपको फाइनल करना है कि कौन सा टेक्निकल जार्गन एंड नॉन टेक्निकल जार्गन यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है ना। सपोज मान लो कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए गए हो और आपको पूछ लिया गया कि पॉश के बारे में आइडिया है कुछ, आप बोलोगे कि पॉश ये क्या हो गया। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो उनको पता चल जाएगा ना कि आपको कुछ भी पता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या क्या फॉर्म्स, क्या क्या चीजें आपको जानना है। तो क्लिक करो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कंपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कौन सा सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करती है। तो नीचे जाओ, नीचे आपको मिल गया डेटा यहाँ पे, है ना। देखो क्लियरली मेंशन्ड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको दिया जा रहा है एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ट्रेन द ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल भी देता है ये वाला कंपनी, और कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग देता है, सुपरवाइजर मैनेजर्स का लीडरशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का ट्रेनिंग ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपको लगता है कि आप सही कैंडिडेट हो तो कंपनी का सर्विसेज विजिट करो और उसके साथ ये टेक्निकल स्किल्स को, ये जो टेक्निकल जार्गन्स है इसको याद रखो और रेडी होके जाओ। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बारे में आपको क्या आइडिया है, आप धड़ाधड़ आंसर देना शुरू करोगे। यहाँ पे और एक चीज भी देख लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये लोग क्या क्या देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये लोग देते हैं कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब दे आर इनटू वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, अगेन इनटू वेबसाइट, दे आर डूइंग वेबसाइट मेंटेनेंस ऑल्सो। अगर आपका ऑलरेडी वेबसाइट है और उसको मेंटेन करना चाहते हो तो ये लोग वो सर्विस भी दे देते हैं। तो ये आ गया आप लोगों का सर्विसेज एरिया। तो डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं ये लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या दे रहे हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग में ये लोग कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको एसईओ बोला जाता है, एसएमएम जिसको कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है, पीपीसी। अगर ये पढ़ लोगे ना आप उस दिन इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे, है ना, क्योंकि उनके वेबसाइट से ही आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो आपके प्रिपरेशन के लिए। तो अगर ये वेबसाइट इंटरव्यू के पहले वाले दिन अगर आप पूरा पढ़ लेते हो ना, आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप कॉन्फिडेंट लगोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट लगते हो तो आप सही इंसान हो वो पोजीशन के लिए। प्रिपरेशन करते करते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए वेबसाइट सर्च करते करते कि वो कंपनी कौन से सर्विसेज प्रमोट कर रहा है ना। अगर ये चीज आपको पता चल गया ऑटोमेटिकली आपको उस कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन याद रह जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 99.99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। क्योंकि जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे तो आप हो राइट कैंडिडेट वही पोजीशन के लिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस स्पीक्स not theory guys. Okay, if you love the content please press the like button and do subscribe to my channel, and if you want further videos then press the bell icon for further updates in your channel. Thank you so much guys, signing off, bye.